हेलो स्टूडेंट्स, स्कूल आंसर चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए कक्षा 6 की रुचिरा भाग फर्स्ट का चैप्टर 3 है शब्द परिचय, उसको लेके आई हूँ। इसके अपन अभ्यास प्रश्न करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट, उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करो। फलम, गृहम, पात्रम, पुष्पम, द्वारम, विमानम, कमलम, पुस्तकम, सूत्रम, छत्रम, भवनम, जलम। इसमें देखो सबके लास्ट में मैं लगा हुआ है। तो संस्कृत में लिंग 3 होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो आज अपन ये नपुंसकलिंग के जो रूप है वो पढ़ रहे हैं। अब मैं आपको इनके अर्थ भी बताती हूँ। फलम का अर्थ होता है फल, गृहम यानी घर, पात्रम बर्तन, पुष्पम फूल, द्वारम द्वार या दरवाजा, विमानम विमान, कमलम यानी कमल का फूल, पुस्तकम पुस्तक, सूत्रम धागा, छत्रम छता, भवनम मकान और जलम यानी जल। ख, चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चारित, चित्रों को देखकर इनका उच्चारण करना है। जैसे चित्र में पत्ता बना हुआ है, इसको पर्णम कहते हैं। फिर खिलौने का चित्र बना हुआ है, इसको किड़कनम कहते हैं। फिर नारियल का चित्र बना हुआ है, इसको नारिकेलम कहते हैं। फिर कंप्यूटर का चित्र बना हुआ है, इसको संगणकम कहते हैं। फिर खिड़की का चित्र बना है, इसको वातायनम कहते हैं। फिर सीढ़ियों का चित्र बना हुआ है, इसको सोपानम कहते हैं। फिर बगीचे का चित्र बना हुआ है, इसको उद्यानम कहते हैं। और फिर चश्मे का चित्र बना हुआ है, इसको उपनेत्रम कहते हैं। और कंगे का चित्र बना है, इसको कंगतम कहते हैं। तो इन चित्रों को देख करके अपने उच्चारण किया और इसका अर्थ भी आपको बताया। अगला क्वेश्चन, वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्ठ के लिखित, यानी वर्णों का संयोजन करके इससे जो शब्द बनता है उसको कोष्ठक में लिखना है। जैसे उदाहरण में दे रखा है, पै के हलंत लगा हुआ है प्लस में ए, फिर रे के हलंत लगा हुआ है प्लस न, फिर प्लस ए प्लस मैं। तो ये पै में से ए को अलग कर लिया तो पै के हलंत लगा दिया। अब रे जो न के ऊपर बैठा है ये पहले से ही आधा है, इसलिए रे के आगे देखो ए नहीं लिखा हुआ है और न के बाद ए लिखा है। इसका मतलब न में से ए को निकाल लिया और मैं के लास्ट में हलंत लगा हुआ है, इसका मतलब मैं के साथ ए नहीं मिला हुआ है। तो ये अपना शब्द बन गया परिणाम, यानी ऊपर जो रे बैठता है वो हमेशा आधा होता है। दूसरे में लिखा हुआ है ख प्लस ए, यानी ख में से ए को अलग कर लिया। न प्लस ई, न में से ई को अलग कर लिया। त प्लस रे, अब त है ये पहले से ही आधा है, इसलिए इसके आगे ए या ई कुछ नहीं लिखा हुआ है। रे प्लस ए, यानी रे में से ए को अलग कर लिया और फिर प्लस मैं के हलंत लगा है, इसका मतलब इसमें ए पहले से ही नहीं है। तो ये अपना शब्द बन गया खनित्रम। फिर लिखा हुआ है पै के हलंत लगा करके प्लस ऊ, यानी ये पू था तो इसमें से ए को अलग कर लिया। रे प्लस आ, यानी रे में आ की मात्रा लगी हुई थी, इसको अलग कर लिया। फिर न प्लस आ, न के आ की मात्रा थी, इसको अलग कर लिया। फिर न प्लस ई, यानी न के ई की मात्रा लगी हुई थी, इसको अलग कर लिया। तो ये अपना शब्द बन गया पुराणानी। पै प्लस ओ, यानी पै में से ओ को अलग कर लिया। श प्लस ए, स में से ए को अलग कर लिया। क प्लस आ, क में आ को अलग कर लिया। ण प्लस ई, यानी ण में से ई को अलग कर लिया। तो ये अपना शब्द बन गया पोषकाणी, यानी पै के ओ की मात्रा लगाई तो पो, स के ए लगाई तो स पूरा हो गया, क के आ की मात्रा लगी तो का हो गया और ण के ई लगाई तो णी हो गई। तो शब्द बन गया पोषकाणी, यानी जो व्यंजन है वो बिना स्वरों के पूरे नहीं होते। तो जब व्यंजन के हलंत लगता है इसका मतलब इसमें से स्वर अलग है। क प्लस ए, यानी क में से ए को निकाल लिया। न प्लस क, अब देखो न के आगे ए आ ई कुछ भी नहीं है, इसका मतलब न आधा ही है। क प्लस ए, यानी क में से ए को अलग कर लिया। फिर त प्लस ए, त में से ए को अलग कर लिया और फिर लास्ट में मैं के हलंत लगा हुआ है, यानी ये मैं पहले से ही आधा है। तो ये अपना शब्द बन गया कंकतम। ख, अधोलिखितानां पदानां वर्ण विच्छेदम कुरुत,
नीचे लिखे गए पदों का वर्ण विच्छेद करो। अपने कै में तो क्या किया कि वर्ण का विच्छेद किया हुआ था, उसे शब्द बनाया, और अब यहाँ पे अपने शब्द या पद बना हुआ है, उसका वर्ण विच्छेद करना है। उदाहरण देके बता रखा है व्यंजनम, वह देखो आधा है, इसलिए इसके बाद में ए आ ई कुछ नहीं आया। प्लस ये प्लस ए, ये के हलंत लगा दिया, ए को अलग कर लिया। जय प्लस ए, जय में से ए को अलग कर लिया। नए प्लस ए, नए में से ए को अलग कर लिया। और प्लस मैं के हलंत लगा हुआ है, यानी जिसके हलंत लग जाता है उसमें से स्वर निकाल करके अपन टुकड़े करते हैं, इसको वर्ण विच्छेद कहते हैं। तो ये अपना व्यंजनम शब्द का वर्ण विच्छेद हो गया। फिर लिखा हुआ है पुस्तकम, तो पै में ऊ की मात्रा है, तो पै के हलंत लगा करके ऊ कर दिया। फिर देखो स पहले से याद है, तो स के आगे ए आ ई कुछ नहीं आया, क्योंकि सीधा ही प्लस तय आ गया। और तय में से ए अलग कर लिया तो तय के हलंत लग गया, और कै में से ए को अलग कर लिया तो कै के हलंत लग गया, और मैं के हलंत है, यानी ये पहले से ही आधा है, तो ये पुस्तकम का वर्ण विच्छेद हो गया। इसी प्रकार भीतिकम, भय के हलंत प्लस ई प्लस तय के हलंत प्लस तय के हलंत प्लस ई प्लस कै के हलंत प्लस ए प्लस मैं, ये भीतिकम का है, क्योंकि इसमें ये एक तय तो आधा है और दूसरे तय में ई की मात्रा मिली है, इसलिए एक तय के आगे कुछ नहीं है, क्यों ए आ ई इसमें कुछ नहीं है। नूतनानी, नए में ऊ की मात्रा है, तय में ए की मात्रा मिली हुई है, फिर नए के साथ आ मिला हुआ है, और फिर नए में ई मिली हुई है, तो ये नूतनानी शब्द का वर्ण विच्छेद। वातायनम, वह में आ की मात्रा है, तो वह के हलंत लगा करके ए को अलग करा है। तय में आ की मात्रा है, तो तय के हलंत लगा के आ को अलग कर लिया। ये में ए मिला हुआ है, ये के हलंत लगा के ए को अलग कर लिया। फिर नए प्लस ए, यानी नए में ए की मात्रा है, और फिर प्लस मैं के हलंत, ये वातायनम का वर्ण विच्छेद है। उपनेत्रम, ऊ है, ये स्वर है। स्वर है हमेशा अपने आप में पूर्ण होते हैं, इनको उच्चारण करने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं होती। और व्यंजन वो होते हैं कि जिनको उच्चारण करने के लिए स्वरों की आवश्यकता होती है। अब इसमें ऊ है, ये स्वर है, ये स्वतंत्रता है, इसके बाद में कुछ नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि ऊ अपने आप में पूर्ण है। प्लस पै में ए मिला हुआ है, तो पै के हलंत लग गया। फिर नए में ए मिला हुआ है, तो नए के हलंत लगा दिया। तय और रे, यानी तय आधा है और रे में ए मिला हुआ है, प्लस मैं के हलंत, ये उपनेत्रम का वर्ण विच्छेद हो गया। अगला क्वेश्चन, चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखित, चित्रों को देख करके संस्कृत में पद आपको लिखने हैं। ये आम का चित्र है, आम्रम, आम, यानी चित्र को देख करके अपन को इनकी संस्कृत लिखनी है। फिर पत्ता है, इसको कहते हैं पर्णम, ये पंखे का चित्र है, व्यंजनम। फिर ये रुमाल का चित्र है, करवस्त्रम, ये धागा दिखाई दे रहा है, इसको सूत्रम, और छाता दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं छत्रम। तो ये अपन को चित्र देख करके इनकी संस्कृत बतानी है। अगला क्वेश्चन, चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखित, चित्र को देख करके उत्तर देना है। ये था जैसे किम पतति, क्या गिरता है, तो इसका आंसर है फलम पतति, फल गिरता है। मयूरो किम कुरुत है, दो मोर क्या करते हैं। मयूरो हो नृत्यत है, दो मोर नाचते हैं। जैसे राम शब्द के रूप चलते हैं, राम है, रामो रामा, इसी तरह से मयूर है, मयूरो मयूरा। तो मयूर है, ये द्विवचन है, तो क्रिया भी इसमें द्विवचन की आएगी। जैसे करोति कुरुत है, कुर्वन्ति, इसलिए कुरुत द्विवचन की क्रिया है, क्योंकि मयूरो भी द्विवचन है। तो कर्ता जिस वचन का होता है, क्रिया भी उसी वचन की होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। मयूरो किम कुरुत है, दो मोर क्या करते हैं। मयूरो नृत्यत है, दो मोर नाचते हैं। एते के स्तः, ये दो क्या है। एते किनके स्तः, ये दो खिलौने। आप देखो, एतत् एते एतानि, इसके रूप चलते हैं, तो एतत् एकवचन, एते द्विवचन, एतानि बहुवचन। तो एते जब द्विवचन है तो अस्ति स्तः सन्ति, अस्ति के रूप भी चलते हैं, तो अस्ति का द्विवचन स्तः होता है, और एते भी द्विवचन है, तो जो वचन कर्ता का है वही क्रिया होती है। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। बालिका किम कुर्वन्ति, लड़कियां क्या कर रही है। अब बालिका बहुवचन है, जिसे
छात्रा, छात्रे, छात्राः। जब विसर्ग लगता है तो बहुवचन होता है और विसर्ग नहीं लगता तो एकवचन होता है। इसमें विसर्ग लगा हुआ है। फिर कुर्वन्ती क्रिया बहुवचन की है, अपन क्रिया से पहचान लेते हैं। जैसे पढ़ती, पढ़ते, पठन्ति, न और ती लास्ट में लगते हैं तो वो बहुवचन की क्रिया होती है। तो आपको उत्तर भी उसी अनुसार देना है। बालिकाः किम कुर्वन्ति, लड़कियां क्या कर रही है। बालिकाः पठन्ति, छात्राएं या लड़कियां पढ़ रही है। कानि वीक्षन्ति, क्या खिल रहे हैं। किम शब्द के नपुंसकलिंग रूप होते हैं किम, के, कानि। किम एकवचन का, के द्विवचन का और कानि बहुवचन का। तो इसी हिसाब से आपको उत्तर देने हैं। पुष्पाणि वीक्षन्ति, फूल खिलते हैं। पुष्प के रूप ऐसे चलते हैं, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि। तो किम, के, कानि, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, यानी कानि बहुवचन है तो पुष्प का रूप भी पुष्पाणि बहुवचन में ही आएगा। वीक्षन्ति है तो वीक्षन्ति बहुवचन की क्रिया है, इसलिए कर्ता भी बहुवचन का ही आएगा। अगला क्वेश्चन, निर्देशानुसारम वाक्यानि रचयेत्, निर्देश के अनुसार वाक्यों को आपको बनाना है। यह था एतत् पतति, ये गिरता है, तो इसको बहुवचन में बनाना है। ये एकवचन में दिया हुआ है और ब्रैकेट में लिख दिया कि इसको बहुवचन में बनाओ। तो एतत्, एते, एतानि ऐसे रूप चलते हैं तो बहुवचन एतानि होता है। और क्रिया पतति, पतते, पतन्ति, बहुवचन में पतन्ति होती है। तो ये अपना वाक्य बन गया एतानि पतन्ति। एते पर्णे स्तः, ये बहुवचन में बनाना है तो आपको मैंने बता दिया। एतत्, एते, एतानि, तो एते का तो हो गया एतानि। पर्णम, पर्णे, पर्णानि, इसका हो गया पर्णानि। अस्ति, स्तः, सन्ति, और स्तः का बहुवचन हो गया सन्ति। तो एते का एतानि, पर्णे का पर्णानि और स्तः का सन्ति। बहुवचन में इनको बनाया है। जो द्विवचन में दिए हुए थे इनका अपने बहुवचन बनाया तो तीन को बहुवचन में बदल दिया। मयूरः नृत्यति, मोर नाचता है, इसको बहुवचन में बनाना है तो पहले मोर का बहुवचन, जैसे रामः, रामो, रामः, उसी हिसाब से मयूरः, मयूरो, मयूरः, तो मयूर का बहुवचन हो गया मयूरः। फिर नृत्यति एकवचन की क्रिया है, बहुवचन की कैसे चलती है, जैसे पढ़ती, पढ़ता, पठन्ति, नृत्यति, नृत्यते, नृत्यन्ति, तो इसका बहुवचन हो गया नृत्यन्ति। मयूरः नृत्यन्ति, मोर नाच रहे हैं। एतानि यानानि, इसको द्विवचन में बदलना है। यह है जैसे एतत्, एते, एतानि, ये बहुवचन का है और अपन को बनाना किसमें, द्विवचन में। तो एतत् के रूप चलते हैं एतत्, एते, एतानि, यानी द्विवचन इसका एते होगा और यानानि का यानि होगा, तो एते यानि। छात्रे लिखता है, छात्री लड़कियां, लता के रूप है लता, लते, लता, उसी हिसाब से छात्रे लिखता है यानी दो लड़कियां लिख रही, इसको बहुवचन में बनाना है। तो लता, लते, लता, छात्रे, छात्रो, छात्रा, तो ये हो गया छात्रा लिखन्ति, लड़कियां लिख रही है। क्योंकि छात्रे द्विवचन की क्रिया है तो छात्रा, छात्रे, छात्रा, तो इसको बहुवचन बना दिया। लिखती, लिखता है, लिखन्ति, तो लिखता है द्विवचन की क्रिया है और बहुवचन में इसका लिखन्ति हो गया। छात्रा लिखन्ति, लड़कियां लिख रही है। नारिकेलम पतति, नारियल गिरता है, तो इसको द्विवचन में बनाना है। तो फलम, फले, फलानी होता है, तो द्विवचन हो गया नारिकेले पततः। नारिकेलम का द्विवचन नारिकेले और पतति का पततः है। तो इस हिसाब से कर्ता के हिसाब से क्रिया आपको लगानी है। जिस वचन का कर्ता है उसी वचन की क्रिया का प्रयोग करना है, बस इतना सा ध्यान रखना है। फिर आपका कोई भी वाक्य गलत नहीं होगा। अगर आपको ये बनाने समझ में नहीं आए हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगला क्वेश्चन, उचित पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयेत्, इन पदों को सही तरह से मिलाकर के वाक्य बनाना है। जैसे लिखा हुआ है कोकिले, पवनः, पुष्पम, खगः, मयूरः, सिंहा, वीक्षन्ति, नृत्यन्ति, उत्पतति, वहति, गर्जन्ति, कूंजतः, यानी किसके साथ कौन सी क्रिया जुड़ेगी। कोकिले कूंजतः, दो कोयल बोल रही है या कूंज रही है। लता, लते, लता, कोकिला, कोकिले, कोकिला, तो कोकिले ये द्विवचन की क्रिया है तो कूजती, कूजतः, कूजन्ति, तो कूजतः भी द्विवचन की क्रिया है तो कोकिले के साथ कूजतः आया है। पवनः वहती, हवा चलती है। पुष्पम विकसति, फूल खिलते हैं। खगः उत्पतति, पक्षी उड़ते हैं।
मयूराः नृत्यन्ति, मोर नाचते हैं, सिंह गर्जन्ति, शेर दहाड़ते हैं। तो ये आपको एक दूसरे के साथ जोड़ करके इनका वाक्य बनाना है। अगर आपको कोई भी बात समझ में नहीं आई हो, कोई रूप संबंधी या लिंग संबंधी, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मैं आपकी समस्या का समाधान जरूर करूंगी। धन्यवाद।